अमीर भिखारी, ट्रेन प्लेटफॉर्म पर भीख मांगने वाली हिंदी कहानी। ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो शारीरिक रूप से अपंग था और ट्रेन प्लेटफॉर्म पर भीख मांगता था। हालांकि उसकी सूरत से कोई यह नहीं जान सकता था कि वह कभी एक समय में बहुत बड़ा व्यापारी और अमीर व्यक्ति हुआ करता था। कहानी की शुरुआत एक समय की बात है। शहर के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन पर एक आदमी, जो दिखाई में बहुत ही गरीब और थका हुआ लगता था, रोज ट्रेनों के बीच भीख मांगता था। उसके हाथ में एक पुरानी टोपी होती थी, जिसमें वह थोड़ी बहुत भीख डालने की उम्मीद करता था। उसका चेहरा गंदा और बेजान था, कपड़े फटे हुए थे और शरीर कमजोर था। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि लोग उसे देखकर यह समझ नहीं पाते थे कि वह एक समय में बड़ा व्यापारी और शाही जीवन जी चुका था। उसका अतीत। यह आदमी पहले एक अमीर व्यापारी हुआ करता था। उसके पास कई दुकानें, बड़े बड़े कारोबार और आलीशान घर थे। वह रोज लाखों रुपए कमाता था और उसकी जिंदगी भरी हुई थी ऐश्वर्य और सुख सुविधाओं से। लेकिन धीरे धीरे उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा घटित हुआ जिसने उसकी सारी संपत्ति को एक पल में छीन लिया। व्यापार में घाटा, धोखाधड़ी और नासमझ फैसले उसके जीवन को तबाह कर गए। एक के बाद एक कई समस्याओं ने उसे घेर लिया। उसका कारोबार गिरता चला गया और उसकी पूरी संपत्ति छीन ली गई। कई सालों तक वह अपनी गलती पर पछताया, लेकिन किसी से मदद की उम्मीद नहीं थी। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था, लेकिन अब कुछ भी करने का समय नहीं बचा था। उसकी सारी संपत्ति और आरामदायक जीवन उसकी नासमझी के कारण चला गया। प्लेटफॉर्म पर भीख मांगने का दिन। अब वह आदमी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर बैठा रहता था और भीख मांगता था। लोग आते जाते रहते थे, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता था। कभी कभी कुछ लोग उसके पास आकर उसकी हालत पर तरस खाते, लेकिन फिर भी वह उसे कभी अधिक मदद नहीं देते थे। कई बार उसने सोचा कि कैसे वह खुद को इस स्थिति से बाहर निकाल सकता है, लेकिन वह जानता था कि यह केवल उसकी अपनी गलती थी और अब वह किसी से उम्मीद नहीं कर सकता था। सिखाने वाली बात। एक दिन एक बुजुर्ग महिला प्लेटफॉर्म पर आई। वह ध्यान से उस आदमी को देख रही थी। उसकी आंखों में कोई ऐसी गहराई थी जो उस आदमी की आत्मा को छू रही थी। वह महिला कुछ देर तक चुपचाप उसके पास खड़ी रही और फिर बोली, तुम्हारी कहानी मुझे समझ में आ रही है, बेटा। जीवन में कभी न कभी हम सभी गलतियां करते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम हार मान लें। जीवन हमें हमेशा दूसरा मौका देता है। ये शब्द उस आदमी के दिल में गहरे उतर गए। वह समझ गया कि भले ही उसने अपनी सारी संपत्ति खो दी हो, लेकिन अब भी उसकी जिंदगी खत्म नहीं हुई थी। बुजुर्ग महिला ने कहा, अगर तुम मेहनत करो, सही दिशा में प्रयास करो और अपनी गलतियों से सीखो, तो तुम फिर से अपना जीवन बना सकते हो। कोई भी स्थिति स्थायी नहीं होती। आत्मसमीक्षा और बदलाव। उस दिन के बाद उस आदमी ने अपने जीवन के बारे में गंभीरता से सोचना शुरू किया। उसने तय किया कि अब वह सिर्फ भीख नहीं मांगेगा, बल्कि मेहनत करेगा और अपने जीवन को सुधारने की कोशिश करेगा। धीरे धीरे उसने छोटे छोटे काम करने शुरू किए और फिर से जीवन में कुछ बदलाव लाने की दिशा में कदम बढ़ाए। कुछ महीने बाद वह आदमी एक छोटे से व्यापार में शामिल हो गया और उसने धीरे धीरे अपने पुराने संपर्कों को फिर से जोड़ना शुरू किया। उसकी कड़ी मेहनत और ईमानदारी ने उसे धीरे धीरे सफलता दिलाई। उसकी स्थिति बदलने लगी और एक दिन वह फिर से पहले जैसा व्यापारी बन गया, लेकिन अब उसकी सोच पूरी तरह से बदल चुकी थी। कहानी का निष्कर्ष। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आएं, हमें हार नहीं माननी चाहिए। गलतियां सभी से होती हैं, लेकिन असली ताकत तब है जब हम उनसे सीखते हुए अपने जीवन को सही दिशा में बदलने की कोशिश करते हैं। कभी भी अपनी असफलताओं को अंत नहीं मानना चाहिए, क्योंकि हर कठिनाई के बाद एक नया अवसर भी आ सकता है। इसलिए हमें अपने अतीत से सीखते हुए अपने भविष्य को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए और किसी भी स्थिति में आशा नहीं छोड़नी चाहिए।